नमस्कार, आप देख रहे हैं यूडी न्यूज का वेब न्यूज चैनल। वार्ड क्रमांक 20 जैतपुर में संकल्प यात्रा किया गया। वहीं सिंगरौली क्षेत्र में बीजेपी का हो रहे संकल्प यात्रा में जिले के तमाम नेता मोदी की गारंटी की बात तो कर रहे हैं, लेकिन सिंगरौली की विकास और रोजगार की बातें यहां की जनप्रतिनिधि भूल सी गए हैं, जिससे क्षेत्र के लोगों में विरोध नजर आ रहा है। देखें पूरी रिपोर्ट। महेंद्र सिंह जी, जैसे हमारे मोदी जी की गारंटी की गाड़ी आई है, यहाँ तमाम प्रकार की योजनाओं को लेकर के मोदी जी जब 2014 में पहली बार शपथ लिया तो उन्होंने लोकसभा में भी पहले उद्बोधन में कहा था, हमारी सरकार गरीबों के लिए सरकार, हमारी सरकार गरीबों के लिए, गरीबों की सरकार। तो उन्होंने प्रारंभ किया प्रधानमंत्री आवास, जिनको छत नहीं था उनको छत देने का काम किया, जिनको दवा के लिए परेशानियां होती थी ऐसे गरीब परिवारों को आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपए तक के लिए उनको निःशुल्क दवा का काम करने का काम किया। आगे जाते जाते उन्होंने देखा कि माताएं बहनों को कंडा और लकड़ी के कारण आंख में सूजन आ जाता है, आंख खराब हो जाती है, उज्ज्वला गैस देने का काम किया। फिर उन्होंने देखा कि देश में पुरानी सरकारों के नेता और पुराने कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री रहे ऐसे राजीव गांधी जी ने कहा कि हम 100 रुपए भेजते हैं तो क्षेत्र में 10 रुपए पहुंचता है, ये बहुत बड़ी दिक्कत है, इसको सॉल्व करना अनिवार्य है। लेकिन अपने समय में उनकी सरकारें, उनके लोग करप्शन में लगे रहे, लास्ट तक मनमोहन सिंह तक भी उसको ठीक नहीं कर पाए। तो हमारी सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने करप्शन को खत्म करने के लिए जीरो टॉलरेंस का पालन करते हुए उन्होंने जन धन खाता खोला और निःशुल्क खाता खोला। जब जन धन खाता खुल रहा था तो तमाम कांग्रेस के नेता, आम आदमी पार्टी के नेता, तमाम लोग कहा करते थे कि काहे के लिए खाता खोल रहे हैं। लेकिन जब आज हमारी सरकार की योजनाएं जनता के बीच में जब सहयोग कर रहे हैं, जैसे पीएम आवास, किसान निधि, स्वनिधि योजना से लोन, ऐसे तमाम प्रकार के पेंशन, छात्रवृत्ति, सब आज निःशुल्क खाते जो खोले गए थे जनधन के माध्यम से, उस खाते में डायरेक्ट पैसे आ रहे हैं। करप्शन को दूर करना, काम को कैसे करना, केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कर सकता है। इसलिए कि वो पंच निष्ठाओं के माध्यम से प्रशिक्षित कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब बनता है, उसी समय पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद विचारधारा का उसका उद्देश्य और उसका सिद्धांत होता है कि हम उस परिवार की सेवा करेंगे जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ समाज है, दूरांचल वनांचल में रहने वाला समाज है, उसको हम आगे ले आते हुए राष्ट्र की सेवा करेंगे और राष्ट्र को वैभवशाली राष्ट्र बनाने का काम करेंगे। इसी दिशा में काम करते करते आपने देखा होगा, स्वच्छता के लिए शौचालय, स्वच्छता के लिए झाड़ू लेकर के निकलने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, आज वह शहर, वह जगह जहां आप खड़े होंगे, पहले के जमाने से आपके जमाने में धरती आसमान का अंतर है। ट्रेनों में लोग चलते थे, मूंगफली खा के फेंक देते थे, लेकिन आज कचरा करने के पहले 4 बार व्यक्ति सोचता है और समझता है, बातचीत करता है। यह काम करने की अलग शैली है। धीरे धीरे बढ़ता हुआ कदम। पांडे जी कह रहे थे कि हम देश को उस दिशा में ले जा रहे हैं जहां हमारी अर्थव्यवस्था कल के समय से आज के समय में बहुत ही आगे चल करके हम पहुंच गए हैं। गरीब भाई बहन भी खपड़े घर में न रहे, टूटे फूटे घर में न रहे, उनको भी पक्के मकान में रहने का अधिकार है। उन्होंने मकान देने का काम किया। साथ में तमाम इस तरह की और योजनाएं, आयुष्मान योजना के माध्यम से दवाई कराने का, कि हमारे वह गरीब भाई बहन 5 लाख की इलाज भारत के किसी अस्पताल में करा सके, आयुष्मान योजना का उन्होंने लाभ देने का काम किया
कि हमारे भारत में रहने वाले, हमारे प्रदेश में रहने वाले, हमारे जिले में रहने वाले जो गरीब भाई बहन है, आज भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए पूरे अपने रक्षा साजो सामान अपने देश में बनने लगा है और विदेशों को सप्लाई करने वाला अपना भारत देश 20वां स्थान अपना उसमें टॉप 20 में अपना स्थान बना कर रखा। साथियों, बहुत सारी योजनाएं जो अपने बहनों को पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी लाडली बहना योजना के माध्यम से अपने बहनों को मजबूत बनाने का काम किया।